जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 5 कर रहे हैं। इसमें सवाल नंबर 8 से लेकर 18 तक करने वाले हैं। आज का सुविचार, जिंदगी में 10 बार फेल हो या 100 बार फेल हो, पर कसम खा लो कि अपनी ज़िंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। जिंदगी में 10 बार फेल हो या 100 बार फेल हो, पर कसम खा लो कि अपनी ज़िंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जिंदा रहना है। इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम को ज्वाइन करें, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी मिल सके। तो आइए मेरे भाई, इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक एक कंसेप्ट को सीख कर जाइए मेरे भाई। और बाय द वे, आपको एक सवाल आता है और दूसरी सवाल नहीं आता, तभी आप वीडियो को देखते हैं, ऐसा बिल्कुल तुम मत करें। क्योंकि मेरे भाई, हम जो प्रोसेस आपको बता रहे हैं वो आपको टाइम टेकिंग नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम वाली अप्रोच जो है वो हम बता रहे हैं। आप समय देंगे, सवालों को समझेंगे और सॉल्यूशन को समझेंगे, तब आप स्पीड में आ सकते हैं, वरना बहुत दिक्कत है। तो आइए मैं सवालों को करता हूं, आप स्किप करके वीडियो को मत देखा कीजिए। आइए 8 नंबर सवाल को करते हैं। यदि 3 और x का तृतीय समानुपाती 27 है और 2 और y का तृतीय समानुपाती 8 है, तो x अनुपात y का मान क्या होगा, ये बताना है। देखिए मेरे भाई, तृतीय समानुपाती की बात कर रहा है, तो ऐसे इस तरह का एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को याद रखेंगे, आसानी से चीज़ें सॉल्व होगी। तो देखिए इन्हें कैसे करते हैं, a अपॉन बी इक्वल बी अपॉन सी करते हैं। क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल ए सी होगा। इस फॉर्मेट का यूज करके, लेकिन आप पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से जानकारी में रहनी चाहिए। आइए अब करते हैं इन चीज़ों को। देखिए मेरे भाई, ये जो x है ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मेट इस तरह मैं थोड़ा रफली बता देता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, बढ़िया से देखें, समझ कर देखें और वीडियो में समय दें, ताकि आपको एक एक प्रोसेस अच्छा से समझ में आए। इस तरह का फॉर्मेट है। तो देखिए 3 अपॉन एक्स इक्वल x अपॉन 27 हो जाएगा। तो क्या आपका ये फॉर्मेट आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल 3 इंटू 27 ये हो जा रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, 3 गुनी 3 और गुनी 9 3 27, तो ये हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 3 बाहर आ जाएगा और √9 का वर्गमूल 3, तो 3 गुनी 3 करेंगे तो 9 होगा। इस तरह x का वैल्यू आपसे पूछो तो आप बोलोगे सर 9 होगा। ठीक है, देन यहाँ से ये सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पे करा 2 और y का तृतीय समानुपाती क्या है, इसी तरह का काम है यहाँ पर भी। तो y स्क्वायर इक्वल, आप 2 गुनी 8 डायरेक्ट करोगे, आप बोलोगे हाँ यस सर सही है। तो ये आपका रूट 8 दूने 16, तो ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 4 हो गया। तो x अनुपात y, तो x आपका 9 है, y आपका 4 है, तो ये सी वाला चांद के पार चलो विल बी और करेक्ट आंसर ए वाली होगा। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और कोई डाउट, कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। तो आइए मेरे भाई 9 नंबर सवाल को करते हैं। 9 नंबर सवाल क्या है वो देखिए। सवाल है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू इंटू ए माइनस बी का मध्य आनुपातिक क्या है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, तो देखिए मीन प्रोपोर्शनल के लिए क्या होता है फार्मूला, वो देखिए। प्रोपोर्शनल TIONAL प्रोपोर्शनल, ए होता है रूट AB होता है, आप भी जानते हैं। देखिए आप पूरे को ए लेंगे और ई पूरे को बी लेंगे, देन ए होगा। तो हम यहाँ से यहाँ क्रिएट करते हैं, देखते रहिए कैसे होता है। मैं a प्लस बी लिख देता हूँ फर्स्ट अपॉन, देन a माइनस बी का होल क्यू लिखता हूँ। ठीक है, आइए फिर मल्टीप्लाई के साइन करके फिर लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यू और इंटू a माइनस बी, यहाँ से ऐसे लिखेंगे। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यू और a प्लस बी, ये हो जाएगा आपका क्या मेरे भाई, a प्लस बी का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, और मतलब 3 और 1 4, यहाँ हो जाए गुना में पावर सदैव जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है। देखिए आप इस रूट को हटाएंगे
अब देखिए रूट से बाहर 4 है तो 2 आ जाएगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही तो आपका आंसर है मेरे भाई। जो कौन सा आंसर है? C4 चांद के पार चलो विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाली है। आइए मेरे भाई 11 नंबर सवाल में कुछ इरर है, इस इरर को 10 नंबर सवाल, हाँ ठीक है 11 में इरर है, 11 आएगा देख लेंगे। सवाल कर रहा है इसका कंपाउंड रेशियो निकलना है 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात 36:x है, तो x का मान क्या होगा ये बताना है। देखिए मेरे भाई इसको कैसे, जैसे हमने बताया a/b समानुपात 6:7 है। आप क्या करेंगे इसके लिए, आप इसको करते हैं 3/4 गुनी हमने कुछ ये कर दिया C और D, हाँ ये 6 और 7 का रेशियो है। जबकि यहाँ पे दे रखा है मिश्रित जो रेशियो है, ये तो आप मिश्रित रेशियो निकाल रहे हैं, जबकि यहाँ दे रखा है 36/x। ठीक है, यहाँ देखेंगे 36 18 और 7 28, यही इक्वल 36 और बट्टे x, 18 दूने 36 और 28 दूने 56, यानी x का वैल्यू आपसे पूछूँ तो आप बोलोगे सर 56 होगा। यही तो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। आइए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें एरर था ए और यहाँ पे नहीं होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। तो मैं इसको इस तरह कर दिया हूँ और अब जो है सॉल्व करूँगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझने में परेशानी ना हो। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का है 24 और 7 63 के अनुपातिक के बीच का अंतर क्या है ये है। यहाँ पे इंग्लिश में स्पष्ट दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 24 एंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 7 एंड 63, ये दिया हुआ है, मतलब ये दोनों आपका साथ में है और 24 आपका बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये 7 और 63 है, तो रूट में आप 7 × 63 करोगे। आइए इसको पहले तोड़ते हैं। ठीक है, इसको तोड़ते हैं तो आपका 7 रहेगा, 7 नमा 63 होता है, आपको भी पता है। अब देखिए 2 7 से 1 7 बाहर आ जाता है, √9 का वर्गमूल 3 होता है, 7 × 21। अब कह रहा है 24 और इतना के औसत अनुपातिक के बीच अंतर। तो आप जो है 24 में से 21 को घटाएंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। तो यही तो आपका आंसर है। ए फॉर ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली होगा। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आता होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए इस भाई के लिए, ताकि ये भाई आपके लिए और बेहतर काम कर सके। आइए ये कहता है 12 और 6√5 का तृतीय अनुपातिक क्या है। एकदम जैसे सवाल पहले बना है उसी तरह का सवाल है। ठीक है, सॉरी 6√5 है, 6√5 है, ये है। ठीक है, आप देखिए अगर ऐसे रहे, ऐसे इस तरह के रहे, इन्हें लिखने से पहले ए आपका सही करेक्ट है फॉर्मेशन, ए वाली बात यहाँ पे किया हूँ, ए वाली बात। ठीक है, अब आइए समझिए। यहाँ से b² इक्वल AC होगा। आप कहोगे हाँ, देखिए b² इक्वल 12 × 6√5, आप कहोगे हाँ ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। देखिए यहाँ 6√5 है, तो 6√5 का स्क्वायर फर्स्ट अपॉन करो। ए आपका 12 है, सी पता नहीं है, ए निकालना है। देखिए 6 36 और गुनी 5 इक्वल 12 गुनी सी करो, 12 36, तो सी का वैल्यू क्या हो रहा है? 15 आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। जो कौन सा है? बिफोर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली। आइए मेरे भाई 13 नंबर सवाल को करते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल है, लेकिन उलझना नहीं है। जैसे इसमें सवाल नंबर 1 को बनाए थे ना, एकदम जस्ट लाइक उसी तरह सवाल है, लेकिन इसमें हम आपको एग्जाम वाली अप्रोच बताने वाले हैं, ना कि लॉन्ग फॉर्म बताने वाले हैं। डिटेल भी बताएंगे, एग्जाम वाली अप्रोच भी बताएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप वीडियो को स्किप मत करो, शुरू से देखो। क्या हो जाता है अगर आधे घंटा वीडियो देख लेते हो तो इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा थोड़े पेमेंट करना पड़ रहा है, आपका जो डाटा है वही डाटा यूज हो रहा है ना, और इससे इस भाई को सपोर्ट भी मिल रहा है, इस पर ध्यान रखिए। आइए कर रहा है 22 38 31 और 55 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है,
तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपातिक होता है। x + 5 और 3x - 2 के बीच माध्य अनुपातिक क्या है ये बताना है। देखिए इन सभी में से x घटाने की बात कर रहा है, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, सभी में से x घटाने की बात कर रहा है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम वाली अप्रोच है वो समझिए। ये आपका 22 - x बटे 38 - x हो जाएगा इक्वल 31 - x और बट्टे 55 - x ये होगा। अब देखो यहाँ पे 4 रखो, x का मान 1 2 3 4 रखोगे। मुझे पता है ये 4 आपको नहीं पता होगा, ये हमें पता है। तो आप पहले 1 रखेंगे तो 21 बटे 37 होगा, ये भी नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। तो 10 बटे 18 20, हाँ तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। तो नहीं 3 तो और गड़बड़ हो जाएगा, 19 बटे 35 हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, चूँकि इन दोनों में रखना है हमें। तो मुझे पता है x का मान आप यहाँ से 4 रखते हो तो आपका सही सही जाएगा 31 - 4 और बट्टे 55 - 4 ए। ठीक है, अब देखिए 22 में से अगर आप 4 घटाते हो तब क्या आता है, 18 आता है। 38 में से 4 घटाते हैं तब क्या आता है, 34 आता है, यही ना आएगा। हाँ 34 और 38। 31 में से 4 घटाते हो 27 आता है और 55 में से 4 घटाते हो 51 आता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। ये आपका 2 से 9 बार में चला जाएगा, 2 से 17 बार में चला जाएगा, ये 3 से 9 बार में और 3 से 17 बार में। यहाँ से x का वैल्यू आपका 4 आया, आप यहाँ से पता कर लिए। अब देखिए 4 + 5 9 हो जाएगा और 4 × 12 में से 2 गया 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें एग्जाम वाली अप्रोच बता रहे हैं। आपका माध्य अनुपातिक बताना है, प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो उसके लिए क्या करोगे, 9 × 10 करोगे, हाँ तो 90 हो जा रहा है आपका। 90 यानी 3√10 आपका हो जा रहा है। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 9 का वर्गमूल 3, तो 3√10 हो जाएगा। डी आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ए वाला है। ये आपका एग्जाम वाली अप्रोच है। और एक और अप्रोच एग्जाम वाली ही बताता हूँ, ये भी बहुत आसान है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए कि वैल्यू आप रखते जाएंगे तब पता चलेगा ना, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट करेंगे। ये भी बहुत आसान है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इन्हें देखिए आप, ये आपका 22 है, ये आपका 38 है, ये आपका 31 है, ये आपका 55 है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का पहले अंतर देख लेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। 38 में से 22 को घटाते हैं तब क्या आता है, 16 आता है। 55 में से 31 को घटाते हैं तब क्या आता है, 24 आता है। आप कहोगे हाँ ये सही है। देन आइए, ये जो 16 है इसमें से 55 को घटाइए, 16 में से किसको घटाइएगा, 55 को घटाइएगा। और ये 24 में से 22 को घटाइएगा। ठीक है, 24 में से 38 को गुना करना है, घटाना नहीं है मेरे भाई, क्या करना है, गुना करना है, ये वाली। ठीक है, तो आइए अब क्या कर रहे हैं, 24 × 38 कर रहे हैं। तो आप 24 × 38 करोगे और माइनस में आपका 55 × 16 है, यानी 16 × 55 है। अब देखिए बट्टा करके इन दोनों के 16 और 24 का अंतर 8 है, तो 8 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन्हें भी थोड़ा काट पीट कर लेते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, समय थोड़ा लगता है, पढ़ाना है तो। ये 8 × 3 = 24 3 बार में और ये 8 × 2 = 16 2 बार में। अब देखिए 38 तिहाई क्या होगा मेरे भाई, 114 होता है, आपको पता होनी चाहिए। 55 दूना 110 होता है, कितना होता है, 110। यानी x का वैल्यू आपसे कहो तो आप बोलोगे सर 4 आया। अब 4 आ गया तो क्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये वाली प्रोसेस करके। क्या दे रखा है, x + 5 दे रखा है और a दे रखा है 3x - 2 दे रखा है। आप कहोगे हाँ सर यही है। देखिए 4 + 5 9 हो जा रहा है, 4 × 12 में से 2 गया 10 हो जा रहा है। अब मध्यानुपाती निकालना है तो 9 × 10 कर लेंगे, 10 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा और 3√10। इस तरह यहाँ से भी करेक्ट आंसर हो जा रहा है। तो देखिए भाई, आप चीज़ों को जब वीडियो को अंत तक देखेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लगेगी और बेहतरीन तरीके से आप काम करना शुरू कर देंगे। तो आइए 14 नंबर सवाल को करते हैं और देखते हैं क्या सवाल है। सवाल कर रहा है, जब प्रत्येक संख्या इतना में से x को घटाया जाता है तो दिए गए क्रम में परिणामी संख्या अनुपात में होती है। तो x + 2 और 3x - 5 के बीच मध्य अनुपात निकालें। देखिए जो सवाल हमने पहले किया एकदम 13 नंबर सवाल
उसी तरह का सवाल नंबर आपका 14 है। तो इन्हें हम करते हैं सेकेंड वाली मेथड से, एग्जाम वाली अप्रोच, फिर बाद में बताता हूँ। देखिए फर्स्ट अपॉन क्या लिखता हूँ, 58, देन 75, देन 79 और देन 103A लिखता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस देखोगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखोगे, तो इन दोनों के बीच का जब आप डिफरेंस देखते हो मेरे भाई, तब कितना आता है, ये आपका आएगा कितना, 75, ये आपका आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितनी आ जा रहा है, 24 आ जा रहा है। 24 69 103 होता है। ठीक है, अब आइए, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखिए ई वाला यहाँ से ऐसे आ जा रहा है, सॉरी ये वाला यहाँ से नहीं, ए वाला आखिरी को पकड़ रहा है। ठीक है, और ए वाला इसको पकड़ रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पहले क्या, आप लिखेंगे 75 गुनी 24, या 24 गुनी 75 लिखो, सटीक वही रहेगा। 24 गुनी 75 लिखो, हाँ, और माइनस 24 गुनी 75 हो गया, और 17 गुनी 103, 17 गुनी 103, सॉरी 17 गुनी 79 ना होगा, ये उल्टा पलटी कर दिया क्या मैं, हाँ उल्टा पलटी मैं कर दिया, थोड़ा सा ट्रैक को गड़बड़ कर लेने से यही सब होता है। ठीक है भाई, देखिए 24 गुनी 58 आप करेंगे यहाँ से, ई वाला आखिरी है और ई वाला पहली है। ठीक है, आइए अब 24 गुनी 58 करेंगे और माइनस में 17 गुनी 79 कर लेंगे, और इन दोनों के बीच का अब अंतर देखेंगे तो 17 और 17 24 होता है, मतलब 24 में से 17 जाएगा 7 बचेगा, तो यहाँ 7 से भाग कर लेंगे। अब देखिए ये आपको गुना करना टफ लग रहा है, तो आप जो है ब्रेक कर लेंगे 24 को ब्रेक करेंगे, 20 + 4 में ब्रेक कर लेंगे, तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो जा रहा है, और प्लस में 8 चौका 32, 20 और 3 23, इन्हें जोड़ लेंगे 6 6 3 9, और ये आपका 3 और 1 1392 हो जा रहा है, 1392। देखिए आप ऐसे ब्रेक करेंगे ज़्यादा और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको देखिए कैसे ब्रेक करते हैं, 7 9 है और ये 17 है, 17 को 10 + 7 लिखते हैं, ये आपका आसानी से 790 आ जा रहा है। देखिए 9 7 63 हो जा रहा है, मतलब 3, और 7 7 49 और 6 55, ये हो जा रहा है। इन्हें भी जोड़ दो, 3 14 12 1 13, 1343, 1343, तो 1343 आ जा रहा है यहाँ से, और बट्टे 7 कर लेंगे। ये सब अप्रोच आप वीडियो लंबे समय तक देखेंगे तभी आ पाएगा। देखिए 1392 से 1343 घटा लेते हैं तो 49/7 आ जाएगा, मतलब 49 आएगा। इनको घटाने पर ये आपका 7 बार में चला जा रहा है, तो यहाँ से x का वैल्यू आप 7 ला लिए। अब देखिए 7 + 2 9 हो जा रहा है, और 7 21 में से 5 जा रहा है, तब कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है मेरे भाई, 16 हो जा रहा है, तो ये आपका 16 हो जा रहा है। तो मध्यानुपाती की बात कर रहा है, मतलब 9 गुनी 16 की बात कर रहा है। अब देखिए रूट से 3 बाहर आ जा रहा है, 16 है तो 4 बाहर आ जा रहा है, 4 3 12, यही तो करेक्ट आंसर है जो ए ऑप्शन है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया होगा। तो देखिए एग्जाम वाली अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए। आप एग्जाम में कैसे करेंगे, घर में कैसे करेंगे, दोनों को आप ट्राई कीजिए, बार बार मॉक टेस्ट लगाइए, वीडियो को देखिए। राकेश यादव सर का जो ये बुक है जिसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप छोटे से छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हो या आप CGL की तैयारी कर रहे हो, किसी का भी इसके लिए बहुत बेहतरीन सा बुक है, और इस बुक को आप पढ़िए। देखिए बड़ा जो यूट्यूबर है वो आपको पढ़ाएगा कम, बातें अधिक बनाता है, लेकिन हम जो छोटे क्रिएटर है, छोटे यूट्यूबर है, जो छोटे लेवल का टीचर है, हम लोगों का एक ही प्रयास होता है कि बच्चा के पास अधिक से अधिक समय बचे और अच्छा अचीवमेंट मिले। इसके लिए प्रयासरत हैं हम लोग। तो आप सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और आप जैसे बच्चों के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। तो आइए अब 15 नंबर सवाल को करते हैं। कह रहा है 2 स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन का किराए का अनुपात 5:3 है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:45 है। यदि 5 to 8 रुपये किराया वसूला जाता है तो प्रथम यात्रियों से कितनी वसूली रकम की गई है। देखिए इन सवालों को मैं शॉर्ट्स में बनाकर डाला हुआ हूँ साल भर पहले,
बट उस समय आपका यहाँ पे ध्यान नहीं आया होगा, अब ध्यान आ जाएगा। देखिए स्मार्ट अप्रोच कैसे करते हैं समझिए। दो श्रेणी है, पहला श्रेणी और दूसरा श्रेणी है, ठीक है। और इसमें क्या है कि 5:3 का है प्रथम और दूसरे का। ये आपका क्या चीज़ का है, ये ट्रेन का किराए का है, ठीक है, किराए। और संख्या जो है यात्रियों की वो है 1:45 का है, ठीक है। तो टोटल की बात करेंगे तो 5 × 1 करेंगे तो 5 होगा, और 45 × 3 करेंगे तो 135 हो जा रहा है। देखिए अब टोटल ये है, जबकि रुपया में टोटल दे रखा है 135 और 5 140, रुपया में दे रखा है 5628। तो पूछ रहा है प्रथम श्रेणी का, तो 140 यूनिट का वैल्यू इतना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपसे कहूँ तो आप बोलोगे सर ये 140 यहाँ आ जाएगा। तब 5 यूनिट की वैल्यू, चूँकि यहाँ प्रथम श्रेणी की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 5628/140 और गुनी 5। अब देखिए मेरे भाई कैसे चीज़ों को आप कर पाते हैं। ये आपका 28 पंचे 140 होता है, और 28 दूने 56, 0 28 से कम 28, यानी प्रथम श्रेणी के जो किराया है वो क्या है 201 रुपया है, जो डी ऑप्शन दी फॉर देवसेना ए वाली है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ज़्यादा बातें नहीं, काम अधिक। 16 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से एक सही अनुपात कौन सा है। देखिए इन्हें बाई ऑप्शन आप चेक करेंगे। देखिए जैसे ए दे रखा है 12/9, ये आपका 3 से 4 बार में, और ये 3 से 3 बार में। ये आपका 4 से 4 बार में, और ये आपका 4 से 3 बार में। देखिए 4/3 4/3 सही है। अदर कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ए भी नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। देखिए 3/5 है, 2/5 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 15×3 45, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15×3 45, और ये तो है ही नहीं। मतलब आपका करेक्ट आंसर ए वाली ऑप्शन ए है। देखिए एग्जाम वाली अप्रोच को समझिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। आइए 17 नंबर सवाल को करते हैं। देखिए यदि 8:20 का तृतीयानुपाती पी है, 3, 5 और 24 का चतुर्थानुपाती क्यू है, तो इतना का मान क्या होगा ये बताना है। देखिए मेरे भाई सवालों को पहले समझा कीजिएगा तभी बन पाएगा। जैसे आपसे बोल रहा है तृतीयानुपाती, हमने आपको बताया ए वाली बात, कौन वाली बात, ए वाली बात। तो यहाँ से रिजल्ट का आ रहा है b² = AC आ रहा है। आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और C का वैल्यू आपसे बोलूँ तो आप बोलोगे सर b²/A होगा। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, इसी को यूज करके बनाना है। चूँकि यहाँ पे तृतीयानुपाती P दे रखा है, क्या दे रखा है, P दे रखा है। देखियो यहाँ से करते हैं चीज़ों को। P = आप लिखोगे b²/A, ये आपका 8 है। देखिए 20 का स्क्वायर 400 होगा, और बटे 8, 8 पंचे 40 यानी 50। P का वैल्यू कितने आया, 50 आया। अब देखिए यहाँ तृतीया 3 पद दे दिए, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। इसके लिए भी देखिए क्या करते हैं, 3/5 = 24/³ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 3 8 24 और 8 पंचे 40, यानी Q का वैल्यू क्या हुआ, 40 हुआ। P का वैल्यू 50 हुआ। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है आपको, निकालना 2P + क्यूब निकालना है। मतलब 2 गुनी आपका P कितना है, 50 है, क्यूब कितना है, 40 है। मतलब 2 गुनी 50, 100 + 40 140 आपका करेक्ट आंसर ए वाली है, जो ए विल बी योर करेक्ट आंसर ए होगा। आइए मेरे भाई आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल 18 नंबर सवाल को करते हैं। पहले देखिए मैं इन सवालों को पढ़ता हूँ। x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 16 है और तृतीय अनुपात 128 है। x और y का मान क्या होगा। तो देखिए हम आपको एग्जाम वाली अप्रोच बता रहे हैं जो आपको पेपर में करना है, क्योंकि पेपर में आपको आंसर आने से मतलब रहते हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं रहता है कि आप कौन से प्रोसेस और कैसे आंसर को लाए हो। ठीक है, देखिए 8 है और 16 है, तो 8 गुनी 16 करेंगे, कतई भी नहीं आएगा। ए 8 48 और 8 और 4 12, यानी 16 128। ए कभी भी नहीं होगा। 16 और 32 का भी नहीं होगा, 16 और 16 का भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा। आप ऐसे चेक करोगे, ऐसे करके 8 गुनी 16, क्या इसका स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक ठाक नहीं आ रहा है। 4 और ये तो हो ही नहीं रहा, तो आपका इस तरह ये भी आपका गलत हो जा रहा है। देखिए 16 और गुनी 32 करेंगे
ठीक है। आपका इसमें रूट 2 फंस जा रहा है, 16 रूट 2 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होने वाली है। ठीक है, आइए ये देखिए 8 और 32 का आप कर रहे हैं। देखिए 8 और 32 का यहाँ से सीधा सीधा देखिए 8 गुनी 2 कर लेते हैं और इसको 16 कर लेते हैं। क्या ये आ जा रहा है? 8 दूनी 16, 4 और रूट 16 का वर्गमूल 4, यानी 4 और 4 का 16 आ जा रहा है, मतलब ये वाली संख्या आ जा रहा है। और 16 32 8 32 8 दूनी 16, 38 24 25, 256 ये आपका करेक्ट आ जा रहा है। तो इस तरह इन्हें बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। आइए डिटेल में करते हैं। डिटेल में कैसे करते हैं वो देखिए। 16 दे रखा है तो 16 लिखेंगे और रूट एक्स वाई आपका होगा। आप चाहो तो एक्स वाई इक्वल 16 का रूट ए रूट है, स्क्वायर करेंगे तो ये आपका एक्स वाई हो जाएगा और ये आपका 256 हो जाएगा। यहाँ से आप आसानी से वाई इक्वल लिख सकते हो 256 अपॉन एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए चतुर्थानुपाती का है, तृतीय अनुपात का रहा है, तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं वो वाली चीज़ों को देखिए जेड इक्वल लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स लिखेंगे। अब देखिए वाई आपका क्या है? 256 और बट्टे 256 गुने 256 और एक्स स्क्वायर होगा और साथ में ये भी एक्स एक हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए ये आपका दे रखा है तृतीय अनुपात 128 दे रखा है। ये आपका 256 गुने 256 बट्टे एक्स क्यूब हो जा रहा है। देखिए ये 128 गुने 256 होगा, तो क्या एक्स क्यूब इक्वल लिख सकते हैं 2 गुनी 256 लिख सकते हैं। अब देखिए आपको जो है 1 से लेकर 10 तक का कम से कम क्यूब याद होना चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ऐसे करके आपको 10 तक याद हर हाल में एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। देखिए एक्स क्यूब इक्वल हम इन्हें क्या करते हैं? देखिए ये 2 आपका सही है, ये आपका 256 है, 2 की पावर 8 256 होता है। ठीक है, 2 के पावर क्या मैं लिख दिया, हाँ यहाँ यार ये आपको ऐसे, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ये तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में 2 का पावर 1 से लेके आपको 2 का पावर 10 तक याद होना चाहिए। 2 का पावर 10 तक याद होना चाहिए। 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 मतलब 256, 2 के पावर 9 मतलब ऐसे कर करके याद होना चाहिए। देखिए तो एक्स क्यूब की बात करते हैं। यहाँ देखिए 2 है और ये 2 के पावर 8 है, तो ये आपका 2 के पावर 9 हो जा रहा है। देखिए अब इसको यहाँ से क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखिए यहाँ क्यूब है और इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे 9 को, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या? 2 के पावर क्यूब मतलब 8 हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ से 8 आसानी से प्राप्त हो जा रहा है। तो एक संख्या 8 हो गया, तो दूसरी संख्या यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे देखिए यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। यहाँ ऊपर में स्पेस है तो यहीं पे कर ले रहा हूँ 256 बटे 8। देखिए 8 3 24, 8 3 24 और 8 दूनी 16 32, यानी y का वैल्यू कितने हो जाएगा? 32। तो एक संख्या 32 और दूसरी 8 आ जा रहा है, जो सी में ही है, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है। तो आप एग्जाम वाली अप्रोच भी समझ पा रहे होंगे और डिटेल भी समझ पा रहे होंगे। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें मेरे भाई।